नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे टाइल्स एवं मार्बल का प्रयोग। वास्तु के अनुसार टाइल्स का प्रयोग एवं मार्बल का प्रयोग कितना उचित है, कितना अनुचित है एवं किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके विषय में एक एक करके। तो टाइल्स का प्रयोग क्या हम बेडरूम के अंदर कर सकते हैं। मान लिया जाए ये आपका इस प्रकार से घर है, आपने यहाँ पर 2 बेडरूम दक्षिण दिशा में बना रखे हैं, तो टाइल्स का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं या मार्बल का हमें प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पत्थर का प्रयोग करना घर में बिल्कुल उचित नहीं है। प्राचीन समय में क्या था कि पत्थर के प्रयोग होते थे, स्टोन के प्रयोग किए जाते थे, लेकिन स्टोन के प्रयोग जो होते थे प्राचीन समय में ये होते थे सार्वजनिक जगह पे, जैसे लोग इसका प्रयोग मंदिर में करते थे या कोई सभागार होता था तो स्टोन का प्रयोग वहाँ किया जाता था। प्राचीन समय में क्या था कि हम मिट्टी का प्रयोग सबसे अधिक करते थे। मिट्टी एवं लकड़ियों, ये 2 चीज़ का प्रयोग फर्श बनाने में सबसे अधिक किया जाता था। पहले नंबर मिट्टी का था, दूसरे नंबर पे लकड़ी था। उसके बाद पोर्टलेट सीमेंट आ गई, लोग सीमेंट का प्रयोग करने लगे एवं अन्य चीज़ों का लोग प्रयोग धीरे धीरे बढ़ा दिए गए। तो वर्तमान समय में टाइल्स मिल रही है, तो टाइल्स लगाया जाए, क्योंकि बनाने में घर में क्या है कि धन को भी देखा जाता है, खर्च करने की क्षमता और वास्तु सबका संतुलन। तो देखिए मार्बल का प्रयोग, जहाँ तक है कि मार्बल का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये मार्बल जो बने होते हैं ना, ये एक तरह से पत्थर से ही कटिंग करके बने जाते हैं। जो पत्थर से कटिंग है तो इसको लिविंग एरिया में यूज आप इस मार्बल का कर सकते हैं। घर में जो आप लिविंग एरिया बनाते हैं या हॉल जिसे बोलते हैं, लिविंग एरिया या हॉल लोग बोलते हैं, वहाँ आप मार्बल का प्रयोग कर सकते हैं। अपने बरामदे पर मार्बल का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान केवल देना है मार्बल के प्रयोग में कि इसका कलर जो है डीप कलर का यूज आपको नहीं करना है, ये आप कर सकते हैं। टाइल्स मार्केट में कई कलर के उपलब्ध हैं और टाइल्स कई चीज़ों से बनाई जाती है। जब हम बात करते हैं सबसे बेस्ट मटेरियल, आपके बेडरूम के लिए कौन सा बेस्ट मटेरियल है, सबसे अधिक बेस्ट मटेरियल, तो देखिए मिट्टी का प्रयोग तो आज के समय में हो नहीं सकता है। तो उसके बाद जो सबसे अधिक बेस्ट मटेरियल आती है वो वुड। आज के समय में वुड के भी आपको टाइल्स, लकड़ी के टाइल्स या लकड़ी के कुछ ऐसे टाइल्स मार्केट में उपलब्ध हैं। थोड़ी प्राइसिंग, उसमें प्राइस थोड़ा अधिक होता है। ये सबसे अच्छा बेस्ट है। इसके बाद यदि हम लकड़ी वाले प्रयोग नहीं करते हैं तो हम किस चीज़ पर दूसरे नंबर पे आता है कि हम टाइल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी वाले टाइल्स कई प्रकार के मार्केट में, एक मिट्टी के हैं, कुछ सिरामिक के हैं, कुछ बेकेलाइट के हैं, कुछ पोर्सलीन के बने हुए हैं, कुछ कई प्रकार के केमिकल प्रोसेस से तैयार होते हैं, कुछ तो प्लास्टिक के टाइल्स उपलब्ध हैं, कुछ पीवीसी के भी टाइल्स उपलब्ध है। तो आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है कि घर के रूम के अंदर, खास करके बेडरूम के अंदर, पीवीसी वाले टाइल्स, प्लास्टिक वाले टाइल्स, बेकेलाइट वाले टाइल्स का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपने लिविंग एरिया, रसोई घर और बेडरूम, यहाँ इन टाइलों का आपको केमिकल प्रॉपर्टीज से बनाने वाले टाइल्स का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ये वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है प्लास्टिक से रिलेटेड, ये जो है एक तरह से क्या होता है, ऊर्जा के रूप में ये ऊर्जा को स्टोर करता है, ये ऊर्जा से चार्ज हो जाता है। जब ये प्लास्टिक का प्रयोग होता है तो ये आपके ऑरा को डिस्टर्ब करता है। आपके शरीर के जो ऑरा होते हैं, जो प्रभाव होते हैं, जो कहते हैं नहीं, व्यक्ति का एक प्रभाव होता है चारों तरफ जो उससे निकलता है, उसको ये डिस्टर्ब करता है। तो आपको पीवीसी और प्लास्टिक वाले से यूज ना, हालांकि ये मार्केट में बहुत ही खूबसूरत और सुंदर सुंदर कई डिजाइंस के मार्केट में उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि लोग पीवीसी वाले चीज़ों का अब देखते हैं कि वाल पर प्रयोग करने लगे हैं, दीवार पर चिपकाने लगे हैं। ठीक है, इन्हें चिपकाइए, लेकिन आप बेडरूम में नहीं चिपकाइए, रसोई घर में नहीं चिपकाइए। लिविंग एरिया में इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? बात करें कि पीवीसी का यदि आपको टाइल्स लगाना है, फ्लोरिंग करना है, रबड़ वाला फ्लोरिंग करना है या जो भी चीज़ करना है केमिकल प्रोसेस वाले, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। वो केवल बरामदे में या ड्राइंग रूम में। हो सकता है आपका बरामदा यहाँ बना हो, तो आप बरामदे में इसका प्रयोग करें पीवीसी वाले का, ये चलेगा। पीवीसी वाले में आप स्टिकर वाले ये प्रयोग कर सकते हैं, रबड़ वाले कर सकते हैं, चलेगा। आपका गेस्ट रूम तक में आप यूज, या ड्राइंग रूम जिसे कहते हैं, वहाँ पर इनका यूज करें प्लास्टिक वाले का। लेकिन आपको अंदर में जब बात आ जाती है तो उसमें आपको सर्वोत्तम क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी करनी चाहिए। पहला है कि लकड़ी का यूज करें, लकड़ी संभव नहीं हो तो आप मिट्टी वाले टाइल्स का यूज करें। मिट्टी के अच्छे अच्छे टाइल्स मार्केट में उपलब्ध है। उसके बाद आती है चीनी मिट्टी वाले, चीनी मिट्टी या जिसे सिरामिक कहते हैं, ये सबसे अधिक मार्केट में उपलब्ध है। ये 15-16 प्रकार की मिट्टियों का एक मिक्सिंग होता है, उसके अनुसार बनाया जाता है। ये सबसे अधिक मार्केट में सिरामिक वाला, इसका यूज किया जा सकता है, कर सकते हैं।
उसके बाद आप कर सकते हैं, ध्यान देना है कलर पे, कलर कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, डीप कलर का यूज नहीं करना है। अब एक कुछ लोग वाल पर लगा देते हैं टाइल्स, पूरे वाल पर उन्होंने टाइल्स लगा रखा है, तो पूरे वाल पर टाइल्स आपको बेडरूम के अंदर या लिविंग रूम के अंदर में नहीं लगाना चाहिए। हाँ, आपका कॉमर्शियल प्लेस है, सभागार है, तो वहाँ लगाया जा सकता है, लेकिन जब पूरे रूम की बात आती है, पूरे वाल की पर लगाना हो, तो आप सिर्फ शौचालय बाथरूम में इस प्रकार से वाल पर टाइल्स लगा दें। ये रूम के अंदर लगाना उचित नहीं, क्योंकि ये जो टाइल्स होता है ना, ये बिल्कुल इस प्रकार से पैक मटेरियल होता है कि ये लगा देने से आपके वाल जो हैं, दीवार, वो सांस नहीं ले पाएंगे, उनका ब्रीदिंग पावर जो है लॉस हो जाता है। अब लोग कहेंगे ये ब्रीदिंग पावर क्या होता है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जब लोग मिट्टी का घर बनाते थे, मिट्टी का फ्लोरिंग करते थे, लकड़ियों का यूज करते थे, ये चीज़ें सांस लेती थी, क्योंकि ये हमें प्राकृतिक से क्या है, डायरेक्ट उपलब्ध है। अब बाकी जो चीज़ें हमें डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में उपलब्ध है, वो चीज़ें सांस नहीं लेती है। जब चीज़ें सांस लेती है, मिट्टी के वाल थे या अभी जो ब्रिक्स यूज कर रहे हैं वो भी मिट्टी के बने हैं, तो उनसे उनकी जो इफेक्ट वो हमारे ऊपर भी पड़ता है, हम भी अच्छी प्रकार से सांस लेते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही टाइल्स का प्रयोग करें। धन्यवाद।